अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन की जो लिमिट होती है किसे कहते हैं। तो लिमिट ऑफ फंक्शन जानने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या है। अब देखें, दो तीन क्वेश्चन है यहाँ पर। पहले क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय दीज वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। हमें लिमिट पढ़ने से पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब क्या है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब यहाँ पर क्या है। तो हम इनको बारी बारी जानेंगे कि ये तीनों टर्म्स का क्या मतलब है, इन वर्ड्स का क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास वेरिएबल है एक्स, सपोज अ वेरिएबल एक्स। ठीक है, सक्सेशन सीरीज ऑफ वैल्यूज़। मिसाल के तौर पर अब ये जो मैंने वेरिएबल एक्स फर्ज किया, अब आपको पता है कि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। मैंने इसको फर्ज कर लिया कि ये किसी एक सीरीज़ के इक्वल है, और कौन सी सीरीज़, 1/2 की पावर n। अब देखें यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1 पहली जो वैल्यू 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा, n की वैल्यू अगर 0 पुट की जाए, 2 की वैल्यू 2 की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1। तो 1/1 हमें 1 मिल जाएगा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1/2, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 1/2 की पावर 2, 3 पुट कर दें n की वैल्यू तो 1/2 की पावर 3। ये इसी तरह 100 चलता रहेगा। अब इसको अगर हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अगर आप गौर करें, आपको ये पता होगा कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर जिस तरह बढ़ता जाता है, हमारा जो रिजल्ट होता है उस फ्रैक्शन का वो छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, मज़ीद छोटा होता जाता है। देखें, स्टार्ट हुआ 1 से, अगर आपने डिनोमिनेटर क्या हो गया 1/2, इसका मतलब है कि 0.5 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया 1/4, इसका मतलब है कि आंसर और छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया। पहले 2 था, अब क्या हो गया 4। अब 4 से डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी 8, आंसर मज़ीद छोटा हो गया। 1/16 का मतलब ये है कि मज़ीद आंसर छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 से 16 हो गया, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो रहा है, आंसर आपका क्या होता है, छोटा जो होता जा रहा है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 से, अब 1 से ये क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है वो किस तरफ जाएगा फिर। तो आपका जो आंसर है वो देखें, वो 1 से शुरू हुआ था, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होने से ये छोटा होता गया। जैसे ही आप इनको n की वैल्यू को मज़ीद बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू कर देंगे, तो डिनोमिनेटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है आंसर जो है वो मज़ीद छोटा होता जाएगा। और ये आंसर किस तरफ जाएगा, देखें, ये 0 तो नहीं होगा। आप बेशक 1 के नीचे 1000 भी लिख दें या 2000 लिख दें, लाख भी लिख दें, तो आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलेगा। ये आंसर 0 नहीं होगा, लेकिन ये 0 को बिल्कुल करीब जाता जाएगा। ठीक है, 1/16 आप देखेंगे तो बहुत छोटा होती जाएगी वैल्यू। अब इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये आंसर जो है ये बिल्कुल 0 के करीब जाता जाएगा। जैसे जैसे आप n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, आपका जो आंसर है वो 0 के करीब जाता जाएगा। ठीक है, अब यही वजह है कि इसका मतलब ये है कि वी नोटिस दैट x बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज। ठीक है, एंड x गोइंग टूवर्ड्स द 0, ये किस तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है। बट आंसर इज़ नॉट एग्जैक्टली बिकम द 0। अब इसका आंसर आप डिनोमिनेटर जितना मर्जी इंक्रीज कर दें, आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, 0 के बिल्कुल क्या आता जाएगा, करीब आता जाएगा। तो इस टर्म को हम देखें, हम ये तो नहीं कहते कि आंसर x = 0 हो गया। हम क्या कहेंगे फिर, x अप्रोच कर गया किसको, 0 को। जब आप n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी डाल देंगे तो आंसर जो है वो बिल्कुल 0 के करीब चला जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्टली x जो है वो वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के। तो किसी चीज़ का बिल्कुल किनारे पे जाकर देखना, हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल करीब से देखना, उसको अचीव ना कर पाना। ठीक है, उसको हम हासिल ना कर सकें और उसके बिल्कुल करीब चले जाएं, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको अप्रोच कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ एग्जैक्टली वाक़या ना हुई हो। ठीक है, अब 2 लिमिट जो है वो हमारी 0 नहीं हुई, लेकिन 0 के बिल्कुल क्या चली जाएगी, करीब चली जाएगी। तो इसको हम कहेंगे x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम देखें कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी,
का इसका मतलब अब यहाँ पर क्या है। तो देखें, अब मैंने वही एक x वेरिएबल फर्द किया और मैंने अब सीरीज़ ली 10 की पावर n। अब n की पावर अगर 0 करेंगे तो किसी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल, अगर 1 कर देंगे तो 10, 2 कर देंगे तो 100, 3 कर देंगे तो यहाँ पर अब देखें कि हमारे पास 1000 होता जाएगा। अब ये वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। देखें, पहले आया 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। अब वैल्यू देखें जैसे जैसे n इंक्रीज़ हो रहा है वैल्यू बढ़ रही है। ऊपर वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब आपका जो आंसर है वो बढ़ रहा है, छोटा नहीं हो रहा। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये इसी तरह इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, अब देखें x बिकमिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर, अब ग्रेटर हो रहा है, वहाँ पर क्या था स्मॉलर एंड स्मॉलर, n की वैल्यू इंक्रीज़ करने से। ठीक है, तो x गोइंग्स टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, ये किस तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी। मतलब ये कि अब आप n की वैल्यू इतनी बड़ी डाल दें कि आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। अब ये एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा जो बड़ी है वैल्यू है, अब हम ये तो नहीं कह सकते इन्फिनिटी हो गई है, लामहदूद हो गई है। अब उसको हम क्या कहेंगे, वो अप्रोच कर गया किसको, इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी के बिल्कुल क्या चला गया, करीब चला गया, जब n की वैल्यू अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो इसको हम कहते हैं कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर वैल्यू बढ़ जाए, बढ़ती जा रही हो और किसी डिजिट को अचीव ना हो, वो उसके बिल्कुल क्या चले जाए, करीब चले जाए। ठीक है ना, जिस डिजिट के करीब चलेगी हम उसको कहेंगे वो जो सीक्वेंस है, वो टर्म है, वो इस ये वेरिएबल जो उस टर्म को क्या कर गया, अचीव कर गया, या अचीव कर दिया, क्या दिया, अप्रोच कर गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह देंगे कि x अप्रोच टू 0 और यहाँ पर x अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब ये सीक्वेंस है, ये 0 की तरफ जा रही थी, अब ये जो है ये हमारे पास सीरीज जाइए किस तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो ये हमारा था x अप्रोच टू 0 और यहाँ पर x अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर हमारे पास है कि x अप्रोचेस टू a। वो पहले हमने 2 डिजिट देखे, वो स्पेशल केस थे कि x अप्रोच टू 0 या x अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब x अप्रोचेस टू a का मतलब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर देखिए कि x अप्रोचेस टू a का वैल्यू जो है, इसका मतलब क्या है कि द वैल्यू इज ऑफ x वेरी क्लोजर टू a। अब a के बिल्कुल क्या है, बहुत ही करीब है, लेकिन बट नॉट एग्जैक्टली टू a। अब ये नहीं हम कह सकते कि a है वो, a के बिल्कुल करीब क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल a के क्या चलेगी, करीब चलेगी। अब एग्जांपल के तौर पर अब देखें, अब a की वैल्यू मैंने अगर फ़र्ज कर लूँ 2, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो जो x अप्रोच कर गया किसको, 2 के बिल्कुल क्या चला गया, करीब चला गया। अब 2 के करीब जाने के 2 तरीक़ेकार हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप लेफ़्ट तरफ से आएँ, मिसाल के तौर पर, अब पहले तो ये देखेंगे x का यहाँ इसका मतलब x अप्रोचेस टू 2 का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि x जो है वो 2 के इक्वल है। अब यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर x 2 को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। ये दोनों टर्म्स मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर ये जो x अप्रोचेस टू 2 जो है, इसका मतलब ये है कि x 2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x 2 के बिल्कुल क्या चला जाएगा, करीब चला जाएगा, उसके बिल्कुल उसको क्या कर देगा, अप्रोच कर देगा। अब ये देखें, मैं यहाँ पर एक रियल लाइन ड्रा की। अब देखें ये 2 है, हमने एग्जांपल ली, तो ये जो 2 है इसको मैंने शेड किया है। अब इसको अप्रोच करने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो आप अप्रोच कर सकते हैं इस तरफ से, इसको कहेंगे लेफ़्ट से, ठीक है, और एक अप्रोच करते हैं आप राइट से, कि आप इस तरफ से इसको 2 को अप्रोच कर दें या इस तरफ अप्रोच कर दें। अगर आप लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब है कि आप 2 को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि 1.99 आ जाए। अब देखें 1.99 बिल्कुल 2 के बिल्कुल क्या है, करीब है, लेकिन 2 एग्जैक्टली तो नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये अप्रोच कर गया किसको, 2 को। अगर आप इस तरफ से हैं तो इसका मतलब है कि 2.01। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि बिल्कुल आप 2 के करीब चले गए, 2 हुआ नहीं है। तो ये 2 तरीक़ेकार हैं, एक लेफ़्ट से अप्रोच कर सकते हैं, एक राइट से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि x अप्रोचेस टू 2। अब ये स्पेसिफिक नंबर कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप किसी भी नंबर को 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, एक लेफ़्ट से और एक राइट से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसका भी हरगिज़ मतलब ये ध्यान में रखना है, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 2 है कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 को। ये नहीं है कि x इज इक्वल टू 2 हो गया, कि x की वैल्यू 2 आ गई, अप्रोच की है। ठीक है ना, तो ये हमने लिख दिया कि दीज 2 टर्म्स आर नॉट इक्वल। कौन सी 2 टर्म इक्वल नहीं है,
अब यहाँ पर ये जो है ये x इक्वल टू 2, ये वाली टर्म और x अप्रोच टू 2, ये दोनों टर्म में इक्वल नहीं है। ये एक टर्म जो मैंने लिखी है कि x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये वाली टर्म और ये जो मैंने लिखी है x अप्रोच टू 2, ये दोनों टर्म में इक्वल नहीं है। x इक्वल टू होने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली 2 हो गया, इसका मतलब 2 हुआ नहीं है, बिल्कुल करीब चला गया, जिस तरह 1.99 और 2.00, 2.01 या 2.001 इसको हम कह सकते हैं, तो बिल्कुल करीब चले जाएंगे। ये था अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जानने से पहले यहाँ पर अब देखें, मैं एक फंक्शन लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 9। अब यहाँ पर देखें, इसकी डोमेन के अंदर उसने लिखा है कि x जो है वो 3 की शामिल नहीं है, लेकिन वो साथ ही ये कह देता है कि फाइंड द वैल्यू फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। अब उसने यहाँ पर लिखा है कि आप x 3 दे नहीं सकते, लेकिन वो हमें कह भी क्या रहा है कि आप x के ऊपर वैल्यू फाइंड करें। तो इस सूरत हाल अगर पैदा हो जाए तो तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तब हम सहारा लेते हैं लिमिट्स का। अब लिमिट क्या काम करती है, देखें, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पर x की जगह पर मैंने 3 पुट कर दिया, यहाँ पर भी मैंने x की जगह पर 3 पुट कर दिया और यहाँ पर भी मैंने 3 पुट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ तो आंसर ऊपर भी क्या हो जाता है 0 और नीचे भी 0। अब ये 0 ओवर 0, अब 0 1 हो तो फिर तो हम समझ लग जाए कि टोटल का आंसर 0 आ गया। अब देखें, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, तो ऐसी फॉर्म जो बन जाए 0 ओवर 0, इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है। अब ये सिर्फ एक ही फॉर्म इनडिटर्मिनेट नहीं होती है, अब हमारे पास मजीद फॉर्म्स हैं वो भी इनडिटर्मिनेट होती हैं। अब 0 ओवर 0 को हम क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनके अलावा ये वाली जो जितनी 7 फॉर्म मैंने लिखी हैं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0 ओवर 0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 0, और ये जो हमारे पास 2 फॉर्म बच गई 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी, ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये कह सकते हैं हम कि हमें आंसर जो है वो मिलना होगा, हमें आंसर मिलता है, लेकिन हमें ये कह सकते हैं कि हमें सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ज़रिए। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर जब भी हम देखेंगे हमें सिंप्लीफिकेशन से ज़रूर आंसर मिल रहा होगा। वैसे हमें अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आंसर नहीं मिलता, लेकिन हम उसको डेल हॉपिटल रूल है वो आगे जाके आप पढ़ेंगे, अगर उससे हम हल करते हैं या सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करके हल करते हैं तो हमें आंसर मिलता है। इन सूरत हाल के अंदर अगर आ जाए तो समझ लें कि वो लिमिट का क्वेश्चन है, तो हम लिमिट से हल करेंगे। तो इनके लिए अब देखें, यहाँ पर मैंने लिखा ये जो एक रियल लाइन ली, अब रियल लाइन का 3 है यहाँ पर। अब हमें एग्जैक्टली 3 का आंसर नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये है कि अगर हमें एग्जैक्ट 3 का आंसर नहीं मिलता तो हम 3 को करीब जाके देख लेते हैं कि 3 करीब 3 जो वैल्यूज़ हैं उनका आंसर हमारे पास क्या है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 3 को हम क्या कर लेते हैं, अप्रोच कर लेते हैं कि 3 का तो हमें मिल नहीं रहा, 3 का तो हमें आंसर नहीं मिलता, लेकिन हम 3 को क्या कर लेते हैं, अप्रोच कर लेते हैं। और अप्रोच करने के क्या तरीक़ेकार हैं, 2 तरीक़ेकार हैं, या तो आप लेफ़्ट से कर लें या फिर राइट से कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर अप्रोच करें लेफ़्ट से तो इसका मतलब क्या है 2.999, इसका मतलब यहाँ पर 3 के बिल्कुल क्या चले गए, करीब 3 चले गए। अब इसका दूसरी तरफ से किस तरह आ सकते हैं 3.01। अब यहाँ पर देखें डायरेक्ट तो हम 3 की वैल्यू निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि लिमिट हमें वहाँ पर लिखा हुआ है कि x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3, और हमने पुट करके भी देखा कि 0 ओवर 0 फॉर्म मिलती है, हमें कोई फंक्शन का आंसर नहीं मिलता। तो हमें फिर क्या करना है कि हमें 3 पर आंसर नहीं मिलता तो हम 3 के बिल्कुल क्या चले जाएंगे, करीब जाके देखेंगे, इसको अप्रोच करके देखेंगे। तो इस वजह से हमें इसकी लिमिट लगानी पड़ती है। जब ये इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो हम किसका सहारा लेते हैं, लिमिट का सहारा लेते हैं, और उस टर्म को क्या करते हैं, अप्रोच करके रिजल्ट निकालते हैं। अप्रोच करने का मतलब यहाँ पर देखें क्या है कि x जो है ये मैंने फंक्शन लिखा, दूसरा फंक्शन मैंने यहाँ पर x इनपुट लिखी और ये मैंने फंक्शन लिख दिया। अगर मैं फंक्शन को देखें 2.9 देता हूँ, मैं 3 को अप्रोच करता हूँ तो फंक्शन हमारे पास आंसर हमें क्या मिलता है 5.9। अगर मैं इसको मज़ीद 2.9 का मतलब है 3 के करीब है,
2.99 का मतलब है 3 के बिल्कुल और करीब चले गए और हमारा आंसर किस तरफ जा रहा है 5.99। अगर मैं मज़ीद करीब जाता हूँ तो हमें ये आंसर जो है मज़ीद जो है वो किसके करीब रहता है 6 के करीब जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैं 2 को वैल्यू बढ़ा रहा हूँ मज़ीद करीब जा रहा हूँ 3 के। अब 2.9999 का मतलब ये 3 के बिल्कुल क्या चले गए करीब चले गए। अब देखें ऊपर से नीचे, इसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल 3 के करीब जा रहा हूँ। तो ये भी देखें हमारा आउटपुट भी किसके करीब जा रही है 6 के करीब जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे अब 3 को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो किसको अप्रोच कर रहा है 6 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब ये किस तरफ से अब अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट से, अब यहाँ से इस तरफ को आ रहे हैं 2.999 बढ़ा रहा हूँ, ये लेफ्ट से था। अब हम यहाँ से भी आ सकते हैं, राइट तरफ से भी आ सकते हैं। तो राइट से अगर देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा 3.1, फिर मैंने लिखा 3.01, मज़ीद करीब हो गया इसके 3.001, इसका मज़ीद करीब चला गया 3 के 3.001, मज़ीद करीब होता जा रहा हूँ। तो हमारा आंसर देखे पहले क्या था 6.1, क्योंकि 3.1 पे था। जैसे जैसे मैं मज़ीद करीब जा रहा हूँ 3 के, तो हमारा जो लिमिट है वो किसके करीब जा रही है, वो 6 के करीब जा रही है, वो 6 को अप्रोच कर रही है। तो दोनों तरफ से देखें, अगर लेफ्ट से आए तो भी 6 को अप्रोच कर रहा है, देखें 5.99 का मतलब 6 है। अगर मैं राइट से आऊँ तो भी इसका मतलब है कि किसको अप्रोच कर रहा है, ये 6 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हम किसी भी टर्म को दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, एक लेफ्ट से और एक राइट से। तो 3 का एग्जैक्टली हमें आंसर नहीं मिलता, लेकिन हमको उसको क्या कर लेते हैं, अप्रोच कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लिमिट x स्क्वायर -9 x -3, इसका आंसर 6 को अप्रोच कर रहा है। जब हम x, मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दी, इसको हल करने के लिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर लिमिट, जब हम x अप्रोच टू 3 करते हैं तो इस फंक्शन का हमें आंसर क्या मिलता है 6, मतलब ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये 6 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो यहाँ पर देखें ये x -3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमें ये वाली टर्म मिलेगी तो x + 3। तो अगर मैं 3 पुट करूँ तो आंसर क्या आता है 6 आता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मैथमेटिकल वे देखा और लाइन से भी देखा कि दोनों तरफ से अगर हम अप्रोच करें तो हमारा आंसर किसको अप्रोच कर रहा था, 6 को अप्रोच कर रहा था। और ये जो 6 नंबर है, इसी नंबर को हम इसको क्या कहते हैं, फंक्शन की लिमिट का नाम दिया जाता है। ठीक है, जब स्पेसिफिक नंबर को अचीव ना कर सकें, इनपुट दे ना सकें, तो उस नंबर को हम अप्रोच करने से जो हमें आंसर मिलता है वो उसकी क्या कहलाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर अब ग्राफिकल व्यू से देखते हैं। ये मैंने फंक्शन लिखा, मैंने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे ये फंक्शन मिल गया, x -3 कैंसिल आउट हुआ। अब हम ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंट के पुट करने के लिए पहले मैं जो y को 0 पुट करता हूँ तो हमें आंसर क्या मिला, x = क्या आ गया -3। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया a, -3 व 0, क्योंकि x की वैल्यू -3 और y की 0। अब हम दूसरा पॉइंट के लिए x को 0 पुट करेंगे तो हमें y क्या मिल जाएगा 3। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट मिल गया वो मिल गया 0 व 3। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए यहाँ पर। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ देखें, ये मैंने ड्रा कर दिया। मैंने ये जो पॉइंट पहले x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ड्रा किया। ड्रा करने के बाद ये देखें मैंने -3.0 पहले वाला a ले लिया, ये पॉइंट जो था हमारे पास b पॉइंट बना, इन दोनों में से लाइन पास करवा दी, तो ये स्लॉट लाइन जो हमें बनी। अब देखें जो 6 को अप्रोच करने का मतलब देखें, ये था 3 हमारा पॉइंट, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी दी हुई कि 3 के ऊपर फाइंड करना था। अब देखें ये x की वैल्यू यहाँ पर 3, 1 2 3। देखें अब 3 को अप्रोच करें, अप्रोच करने का मतलब ये है कि अगर मैं इस तरफ से इसके करीब जाऊँ, यहाँ पर 3 है ना, तो ये पॉइंट मिलता है हमें। अगर मैं इसको यहाँ से जाऊँ 3 से लेफ्ट साइड से, अगर मैं यहाँ फिर जाऊँ राइट साइड से, यहाँ पर 3 के करीब आऊँ इस पॉइंट के ऊपर, तो दोनों सूरतों में हमारे पास y एक्स के ऊपर आंसर क्या मिलता है, कोऑर्डिनेट कौन सा मिलता है, वो 6 है। तो देखें अगर लेफ्ट से जाएं या फिर राइट से आएँ, किसके करीब 3 से, 3 है ना यहाँ पर। अगर इस तरफ से जाएं या इस तरफ से आएँ, लेफ्ट और राइट दोनों से, हमें y एक्स के ऊपर जो आंसर है वो कहाँ किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लेफ्ट से आ जाए या आप राइट से आ जाएं, तो दोनों सूरतों में जो आपको अप्रोच कर रहा है वो किसको मिल रहा है, वो 6। 0 व 6 का मतलब ये है कि y की वैल्यू क्या है, 6 को अप्रोच कर रहा है। तो ये था हमारे पास जो है वो लिमिट का कॉन्सेप्ट, के दोनों तरीक़ों से जो लिमिट है वो क्या मिलेगी। अब इसकी बाकायदा डेफिनेशन दी, तो डेफिनेशन जो है वो लिमिट की वो क्या है। अब देखें, लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ए जो नंबर जिसको अप्रोच करना था हमने कहा
वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से कुछ बड़ी वैल्यू ले लें, 3 से कुछ छोटी वैल्यू ले लें। ओपन इंटरवल नियर टू द ओपन इंटरवल, ठीक है ना। यहाँ पर ए जो उसका हमने ले लिया, इफ अप्रोचेस टू ए, अगर वो कहता है एक्स अप्रोच टू ए, अगर लेफ्ट से या राइट से, तो फंक्शन हमें क्या मिलता है, हमें एक स्पेसिफिक आंसर क्या मिलता है, एल। और एल क्या कहलाता है, लिमिट ऑफ द फंक्शन। देखें ये बात उसने मैथमेटिकल लिखी कि अगर आप एक्स अप्रोचेस टू ए, फंक्शन जो भी होगा उसका जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एल उसकी क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। तो यहाँ पर देखें लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन जब हम इसको अप्रोच करते हैं 3 को, तो हमें आंसर क्या मिलता है, 6 मिलता है। इसका मतलब इसकी लिमिट क्या है, 6 लिमिट है। यहाँ पर एल क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये एल है, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 6 इस केस के अंदर। तो इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास क्या है, 6 कहलाएगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी हमारे पास फंक्शन किसी खास नंबर को अप्रोच करता है, ठीक है, तो जो हमें आंसर मिलता है उस आंसर को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन। क्लियर। अब उसके बाद देखें इसकी दो तरीके से दो लिमिट्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, एक को कहते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। अगर आप एक्स अप्रोचेस टू -a डाल दें तो इसका मतलब है कि आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं उस नंबर a को, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डाल दें पॉजिटिव तो इसका मतलब है कि इस नंबर a को आप राइट से अप्रोच कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये लिखा है कि यहाँ से अगर आप आएंगे लेफ्ट से, ठीक है, इस नंबर 3 को, तो ये कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं 3 को अप्रोच कर रहे हैं तो ये कौन सी लिमिट है, राइट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट के लिए नेगेटिव डालेंगे ऊपर और राइट के लिए क्या डालेंगे, पॉजिटिव डाला जाएगा। तो ये तो था लेफ्ट और राइट लिमिट का जो है वो कॉन्सेप्ट के, लेफ्ट लिमिट क्या होगी और राइट लिमिट जो है वो उसकी क्या